कैसे हैं दोस्तों। आज कुछ दिनों बाद वापस से कुछ बनाने का मन किया और आपको वापस से उन्हीं इतिहास की कुछ कहानियों के बारे में बताने का मन किया। आज की कहानी है सोमनाथ के बारे में। सोमनाथ जो हमारे ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला नाम आता है, जो चीजें वहाँ के बारे में कही जाती हैं, बहुत सारी चीजें वहाँ पे आज भी अगर हम बात करेंगे तो बहुत से फैक्ट जो लिखे गए हैं वो भी सच नहीं है। ये कहे जाना कि 17 बार आक्रमण किया गया है उस पे ही सवालिया निशान है। पर हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि कुछ ऐसी चीज रही होगी जिसके लिए उस पर पहली बार आक्रमण किया गया। किसी मंदिर पर पहली बार आक्रमण करना, पहली बार कोई बाहर से इंसान आया, मोहम्मद ऑफ गजनी आया और उसने आक्रमण किया। गजनी तक इस बारे में बात होना, क्या इतना धन, इतनी संपदा वहां पे थी सही में? और धन संपदा तो हिंदुस्तान के बहुत से मंदिरों में थी, ऐसा तो नहीं मैं मानता। हम केरल के पद्मनाभ टेम्पल से बात करें, हम तिरुपति के मंदिर से बात करें, हम किसी भी बहुत से मंदिरों से बात करें, पैसे की कमी तो हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं थी। कुछ तो ऐसा होगा जो किसी को उठा के ले आया यहां तक। और अगर आप गुजरात का मैप देखेंगे, गुजरात की लोकेशन देखेंगे, वहां पे सोमनाथ, किसी को अहमदाबाद से सोमनाथ जाने में 6-7 घंटे लगते हैं बाय कार। बड़ा डिफिकल्ट है, 6-7 घंटे से ज्यादा का टाइम लग जाता है। और उस वक्त अपने चीजों को लेके वहां तक पहुंचना, ये सिर्फ तब मुमकिन हो सकता है जब कोई अजूबी कहानियां उसके बारे में फेमस हो। एक कहानी जिसका उल्लेख हर जगह पे है बट उसको इतनी महत्वता नहीं दी जाती। ये रीजन है कि सोमनाथ के मंदिर का शिवलिंग हवा में तैरता था। बिल्कुल इसी तरह जैसे ये मूर्ति हवा में तैर रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे काम करने वाली चीज है जो कि मैंने मंगाई है लेविटेटिंग गॉड से। उसका कोई आधार नहीं था। ये देखना, ये सोचना, ये अचंभे की बात थी, अजीब चीज थी। किसी को भी कोई बोले कि मेरे यहाँ पे भगवान हवा में तैरते हैं, उसको देखने के लिए आना, एक लोगों को लगता था कि शायद मतलब मेरे भगवान से ज्यादा तुम्हारा भगवान स्ट्रांग है क्या है, तभी इन्वेजन्स होते हैं। ये बात अगर आप इतिहास की बहुत सी किताबों में, बहुत सी जगहों पे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ ऐसी धातुओं का उपयोग वहां पे किया गया था जिसकी वजह से वहां ज्योतिर्लिंग हवा में तैरता था। इसकी एक कहानी ये भी मानी जाती है कि श्री कृष्ण भगवान की सीमंतक मणि का उसमें वास था और उसकी पावर की वजह से वो घूमता था हवा में। ये बात बहुत ज्यादा लोगों में प्रचलित हुई और लोगों ने बताया आपस में। जिसने टेक्नोलॉजी लगाई होगी उसने तो ये बात नहीं फैलाई होगी, पर कुछ ना कुछ ऐसी बातें फैली होंगी जिसकी वजह से आम जनता से वो बात वहां तक पहुंची और वहां से कोई इंसान यहां तक चलता हुआ आया। ऐसा सुनने में आता था कि अगर सीमंतक मणि किसी को मिल जाए तो उसके पास धन संपदा की कोई कमी नहीं होती। किसी इंसान का इतनी दूरी तय करके यहाँ पे आना और उस मंदिर को तोड़ देना, उस शिवलिंग को तोड़ देना, और जब वो चीज की खोज खत्म हो जाती है और उसको नहीं मिलता कुछ भी ऐसा, तो आदमी अलग अलग तरह की स्टोरी बनाता है कि उनको इतना कुछ मिला, इतनी दिनार मिली, इतना मिला कि वो लेके गए। क्योंकि आदमी जनरली अपना एक आने जाने का खर्चा तो निपटाना चाहता है। लोगों को तो ये बताना चाहता है कि मुझे इतना कुछ मिला कि मैं यहां तक आया, तो उसकी सेना वेना सब लोग उस जोश में रहे। शायद जहां तक मेरा ख्याल है और जहां तक अनुमान कहते हैं, स्टोरी यही है
कि सेमंतक मणि की खोज में कोई आदमी वो यहाँ तक आया, उसने पूरा मंदिर तोड़ दिया, हमारे शिवलिंग को खंडित किया, सब कुछ करने के बाद भी जब उसे कुछ नहीं मिला, तब अलग अलग तरह की स्टोरियां गढ़ित गई। और जब लोगों को इस बात का पता चला कि कोई इंसान कुछ ढूंढने के लिए यहाँ पे आया था और उसको वो नहीं मिला, तो दूसरे लोगों ने भी उस चीज पे ट्राई किया। आखिरी जो हमला उसके ऊपर हुआ वो तो एक ऐसा हमला था जो सब जगह पे हुआ। औरंगजेब ने ऐसा कोई मंदिर नहीं था जो छोड़ा हो। और जहां तक मुझे ध्यान है या जहां तक आप इतिहास में देखेंगे, तो वो मूर्तियां जो मथुरा के मंदिरों में थी वो भी उस वक्त हवा में तैरती थी। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जिसकी वजह से इतना सब उन मंदिरों का इतना नाम हुआ और उसके पीछे इतने सारे लोगों का जाना हुआ। मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप इसके बारे में और ढूंढें, पढ़ें, और अगर आपको कुछ लगता है, कुछ इससे संबंधित कोई स्टोरी आपको मिलती है, तो आप जरूर मुझे कमेंट में रिप्लाई करें। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब